नमस्कार। हमारा आज का विषय है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो वाणी का भाव है, हम आज वाणी की बात करेंगे। द्वितीय भाव वाणी का भाव है और वाणी का कारक बुध ग्रह है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी ये दोनों यदि बलवान हैं और वाणी का कारक बुध यदि ये भी बलवान है तो व्यक्ति में बोलने की कला होती है। जैसे यहां पर शुक्र वाणी के भाव का स्वामी है। यदि यह शुक्र द्वितीय भाव से शुभ भाव में स्थित हो और यदि वो शुक्र दुर्बल नहीं है, अस्त नहीं है, नीच राशि में नहीं है, त्रिक भावों में नहीं है, यानी अशुभ भाव में नहीं है, क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं है और बुध भी बलवान है, तो फिर ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं। उनमें बोलने की कला होती है। यदि कहीं शुक्र इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है तो द्वितीयेश यदि उच्च राशि में हो जाए, बलवान हो जाए, बुध भी यदि बलवान हो जाए तो ऐसे लोग फिर प्रवक्ता भी होते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, बोलने की कला उनमें बहुत अच्छी होती है। यदि द्वितीय भाव और द्वितीयेश को यदि शुभ ग्रह देखते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ती है, शुभ ग्रहों में सबसे पहले नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है, उसकी दृष्टि हमेशा ही शुभ होती है। सेकंड नंबर में शुक्र को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। बुध यदि अकेला है और अशुभ भाव का स्वामी नहीं है तो बुध को भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा यदि सूर्य से दूर हो, यानी शुक्ल पक्ष का जन्म हो और सप्तमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि और फिर कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक यदि चंद्रमा है तो ऐसा चंद्रमा भी शुभ माना जाता है। राजयोग कारक ग्रह उसे भी शुभ माना जाता है। तो यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव और द्वितीयेश पर पड़ती है तो व्यक्ति की वाणी मीठी होती है, व्यक्ति मधुर बोलने वाला होता है। लेकिन उसके विपरीत यदि द्वितीय भाव और द्वितीयेश पर बुध पर पाप प्रभाव है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रहों से युद्ध है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की वाणी कर्कश हो जाती है, वो अच्छा नहीं बोलता है। बात बात में व्यंग करना या किसी को बुरा बोलना, वो ऐसा व्यक्ति हो जाता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है। अब यदि पाप प्रभाव ज्यादा है, जैसे हम मान लेते हैं कि शुक्र जो द्वितीय भाव का स्वामी है, यदि ये शुक्र अष्टम भाव यानी कि एक बुरे भाव में स्थित हो जाए, हालांकि यह शुक्र अपने द्वितीय भाव को देख रहा है और जो ग्रह द्वितीय भाव अपने भाव को देखता है तो वो भाव बलवान हो जाता है। शुक्र यहां अपने भाव को देख रहा है, लेकिन यदि इसके साथ में राहु स्थित हो तो यह शुक्र राहु और केतु के द्वारा पीड़ित हो गया। अब यदि यहां शनि हो जाए, शनि की दृष्टि इस शुक्र पर पड़ेगी, यहां यदि मंगल स्थित है तो मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से शुक्र दो क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाता है और द्वितीय भाव भी दो ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाता है। अब बुध को ले लीजिए, यदि बुध भी साथ में ही स्थित है
तो यहाँ कारक भी पीड़ित हो गया, या बुध यहाँ स्थित हो जाए तो भी ये बुध शनि एवं मंगल की दृष्टि के द्वारा पीड़ित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी और बुध जो द्वितीय भाव का कारक है, यदि ये दो या दो से अधिक क्रूर एवं पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बोलने में समस्या होगी। ऐसा व्यक्ति हकलाएगा, और यदि कहीं पाप प्रभाव ज्यादा हो गया तो ऐसा व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो समय पर मिल सकें। नमस्कार।